अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक दावत है जो शायद अल्लाह की तरफ से आपके दिल तक पहुंच रही है। चाहे आप इस साल हज पर जा रहे हो या नहीं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। अल्लाह ने आपको यहाँ तक बुलाया है क्योंकि शायद वो चाहता है कि आप हज के इस पाक सफ़र के बारे में जानें, महसूस करें और इसकी तैयारी करें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और सिर्फ हज पर जाना ही नहीं, बल्कि हज के इल्म को हासिल करना भी एक बड़ी नेकी है। आप ये वीडियो देखकर सिर्फ खुद नहीं सीख रहे, बल्कि हो सकता है कि ये इल्म किसी और के काम आए। शायद किसी अपने को आप बता सकें, शायद किसी और की रहनुमाई कर सकें। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह पाक आपके दिल में कोई नया जज्बा, कोई नई तमन्ना पैदा करना चाहता हो। और जो वक्त आप इस वीडियो के लिए निकाल रहे हैं, ये एक सदका है, एक नेकी है, जिसका अजर सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। तो आपके इस कीमती वक्त की कदर करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो हज के लिए जाने वाले हैं या जाने का इरादा रखते हैं, उनके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और पॉलिसी के बारे में डिटेल्स में समझाएंगे। देखिए, हज एक फ़र्ज़ इबादत है जो हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो इसकी इस्तिताअत फाइनेंशियली और फिज़िकल एबिलिटी के हिसाब से रखता हो। ये इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और हर साल ज़िलहज के महीने में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अदा किया जाता है। इसमें तवाफ़, खाने काबा के 7 चक्कर, सई, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना, अरफात में रुकना, मिना में रात गुजारना और जमरात, शैतान को पत्थर मारना जैसे शामिल है। हज सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि एक रूहानी तजुर्बा है जो एक मुसलमान को ज़िंदगी बदल देने का मौका देता है। तो इन सारी बातों का ब्रीफ समझने के बाद अब हम समझते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया 2025 की क्या गाइडलाइंस है। देखिए, हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बीच हज अग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें इंडिया को एलोकेट की गई हज सीट्स मेंशन होती है। टोटल कोटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है, उसमें से 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया इसको अलोकेट किया जाता है और बाकी 30% हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को एलोकेट किया जाता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक टैगलाइन आप बोल सकते हो कि एक बार लाइफ में अगर आप हज करना चाहते हो तो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू कर सकते हो। तो जो लोग पहले हज कर चुके हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हज एक टफ़ और फिज़िकल डिमांडिंग जर्नी है, जिसमें पिलग्रिम्स को एक दिन में 25 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है, सऊदी अरेबिया की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में। यस, इस वजह से नोट करें ये पॉइंट कि 65 इयर्स के ऊपर के जो पिलग्रिम्स होते हैं, इंक्लूडिंग लेडीज़ विदाउट महरम 65 प्लस एज के लिए एक साथी यानी कंपेनियन का साथ जाना मैंडेटरी होगा। हालांकि हज कमेटी ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी है कि आप उनके थ्रू लाइफ में सिर्फ एक बार ही हज अदा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो रूल मॉडिफाई होता है क्योंकि इन पिलग्रिम्स के लिए रिपीटर्स अलाउड होंगे, बट थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे जो टाइम टू टाइम कमेटी डिसाइड करती है। अच्छा, अब महरम या कंपेनियंस जो साथ जा रहे हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए? तो वो 65 प्लस पिलग्रिम्स के साथ जो साथी जाएंगे, उनकी एज 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन जो लेडीज़ विदाउट महरम पिलग्रिम्स होती हैं 65 प्लस की, उनके साथ सिर्फ फीमेल होनी चाहिए और 45 से 60 साल के बीच ही उनकी उम्र होनी चाहिए। अगर कोई लेडी पिलग्रिम या 65 प्लस पिलग्रिम एक रिपीटर को महरम या कंपेनियन के रूप में ले रहा है, तो उनको ये कंफर्म करना होगा कि उनकी फैमिली में कोई और फर्स्ट टाइम महरम या कंपेनियन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने साथ रिपीटर्स ले जाना पड़ रहा है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, हज सुविधा ऐप। ये एक डेडिकेटेड हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया था 2024 के दौरान, जिसमें पिलग्रिम्स के लिए ट्रेनिंग कंटेंट, एकोमोडेशन, फ्लाइट, बैगेज डिटेल्स, इमरजेंसी हेल्पलाइन, ग्रीवियंसेस रिएड्रेसल और फीडबैक, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और हज से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सभी हाजियों को ये ऐप यूज़ करना चाहिए और इसके फीचर्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हज एप्लीकेशन फॉर्म की अवेलेबिलिटी। देखिए, जिन लोगों ने तो फॉर्म भर दिया होगा उन्हें तो पता ही होगा, बट जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि हज एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो
हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर हज, देखिए सऊदी गाइडलाइंस के मुताबिक हज या उम्रा परफॉर्म करने के लिए एक पिलग्रिम को फाइनेंशियली, फिजिकली, बिहेवियरली और मेंटली फिट होना चाहिए। इसीलिए कोई भी इंडियन मुस्लिम हज के लिए अप्लाई कर सकता है, एक्सेप्ट फर्स्ट इज जिन लोगों के पास वैलिड इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड, बैन ऑन रिपीटर्स, जी जो लोग पहले हज कर चुके हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू, ओके, एक्सेप्ट वो महरम्स जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो 65 प्लस पिलग्रिम के साथ जाएंगे कंपेनियन बन के। थर्ड, अगर कोई पर्सन गलत इन्फॉर्मेशन दे के अप्लाई करेगा तो उसे हज के लिए अलाव नहीं किया जाएगा, किसी भी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और एम्बार्केशन पॉइंट पर भी रोका जा सकता है। इसके अलावा उसकी डिपॉजिटेड अमाउंट को भी जब्त किया जाएगा और गलत इन्फॉर्मेशन देने पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। देन फोर्थ इज सीवियर मेडिकल कंडीशन वाले लोग। फिफ्थ इज लेडीज़ जो शरिया महरम के बिना ट्रैवल कर रही है। देन सिक्स्थ इज जिन लोगों पर कोर्ट ऑर्डर के अंडर ट्रैवल बैन है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो लेडीज़ जो विदाउट महरम के ट्रैवल कर रही है। तो इसमें दो ग्रुप है, एक वो लेडीज़ जो 45 प्लस एज की हैं और दूसरा वो ग्रुप जो लेडीज़ 65 प्लस एज की है, और ये दोनों विदाउट महरम है। तो इनकी ट्रैवलिंग पे क्या रूल है? तो जो लेडीज़ 45 प्लस है और उनका कोई मेल महरम नहीं है लेकिन उनका मसलक परमिट करता है, तो वो 4 या उससे ज़्यादा लेडीज़ के ग्रुप में ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि अब सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक सिंगल लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती है। तो ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ऐसे एप्लीकेंट्स का एक ग्रुप बना सकता है और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा इनके लिए सेपरेट लिविंग अरेंजमेंट्स फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, अब दूसरा ग्रुप जो लेडीज़ विदाउट परमिट पिलग्रिम्स 65 प्लस है, उनके लिए 45 से 60 साल के लिए फीमेल कंपेनियन मैंडेटरी होगी। 65 प्लस लेडीज़ विदाउट महरम पिलग्रिम्स को इंडिविजुअली रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि कवर साइज़ क्या होता है। देखिए, एक कवर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 अडल्ट को काउंट करके बनाया जाता है, जो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स या क्लोज रिलेटिव्स जिसमें होने चाहिए। अगर एक फैमिली में 5 से ज़्यादा मेम्बर्स है तो मल्टीपल कवर्स में अप्लाई करना होगा। कवर्स का हेड जो होता है वो पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कवर का हेड अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करता है तो किसी और मेल मेंबर को हेड अपॉइंट करना होगा, वरना फीमेल एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन भी कैंसिल हो जाएगी। महरम का ये चेंज सिर्फ डेथ या मेडिकल ग्राउंड्स पर अलाउड होगा। देन कैंसिलेशन और रिफंड रूल्स क्या होते हैं? देखिए, सिर्फ डेथ या सीरियस इलनेस के केस में कैंसिलेशन अलाउड होगा। अगर किसी और रीज़न से कैंसिलेशन होता है तो पेनल्टीज़ हज कमेटी ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के मुताबिक इम्पोज होंगी। रिफंड की प्रोसेसिंग प्रेफरेबली 1 महीने के अंदर होगी। अच्छा, अब ड्यूरेशन क्या है सऊदी अरेबिया में स्टे करने का? तो पिलग्रिम्स का स्टे सऊदी अरेबिया में लगभग 40 से 45 दिन तक का हो सकता है। मक्का मुकरमा में अकोमोडेशन पूरी हज सीज़न के लिए हायर की जाती है, डेली रेंट बेसिस पे नहीं होती। जो भी रेट चार्ज होते हैं वो पूरे हज सीज़न के लिए होते हैं, चाहे स्टे जितने भी दिन का हो। इस वजह से सभी पिलग्रिम्स से एक ही जैसा चार्ज लिया जाता है और किसी भी पिलग्रिम्स को स्टे ड्यूरेशन के बेसिस पे रिफंड नहीं मिलेगा। अगर हज पीरियड के दौरान किसी हाजी की नेचुरल कॉज या एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाए तो सऊदी अरेबिया की प्रिवेलिंग प्रैक्टिस के हिसाब से तदफीन के सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाएंगे। ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट हज सीज़न कंप्लीट होने के बाद कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा के ज़रिए डायरेक्ट उनका जो भी वारिस होता है उसे भेज दिया जाएगा। अब आते हैं कुर्बानी के पॉइंट पे। कुर्बानी सिर्फ उन्हीं एंटिटीज़ के थ्रू परमिट होती है जो सऊदी अथॉरिटीज़ से ऑथराइज्ड है। हाजियों को फ्रॉडस्टर से बचना चाहिए। कुर्बानी के नाम पर धोखा दे सकते हैं वो। अगर हाजी चाहते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया उनके लिए ऑथराइज एंटिटीज़ के थ्रू कुर्बानी अरेंज करे तो पूरे कवर के सभी पिलग्रिम्स को एक साथ ऑप्ट करना होगा। एक बार ऑप्शन चूज़ करने के बाद इसे रिवोक नहीं किया जा सकता। कुर्बानी कूपन लेना ऑप्शनल होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी इशू करेगी जिसमें डूज एंड डोंट्स ऑफ कुर्बानी कूपन डिटेल्स में पूरे मेंशन होंगे। अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, स्पेशल नीड्स वाले लोग।
जो लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी रखते हैं और जो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, मेडिकल अथॉरिटीज़ की सर्टिफिकेट्स के मुताबिक उन्हें हज के हर स्टेज पे एक एबल बॉडी पर्सन के साथ होना ज़रूरी होगा। ये एबल बॉडी पर्सन उनका ब्लड रिलेटिव या स्पाउस होना चाहिए। फिज़िकली डिसेबल और एल्डरली जो हाजी होते हैं उनके लिए इंडियन हज मिशन उनकी ज़रूरत के मुताबिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये थी बेसिक गाइडलाइंस जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2025 हज के लिए रिलीज़ की है। आई जस्ट होप द इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल। जज़ाकल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक